तो 2024 अब आने वाला है, और अगर आपको भी न्यू ईयर अपने कोड के थ्रू किसी को विश करना है और सामने वाले को इम्प्रेस करना है, तो आप इस ट्यूटोरियल की मदद से कर सकते हैं। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है मैं इसको रीडेवलप कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी डेवलप्ड है, और ये सोर्स कोड आपको मेरे वेबसाइट codingmstr.com पे मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी ये फ़िलहाल पेड है, लेकिन अगर आप कमेंट में फ्री लिखते हैं, और मेरे पास 50 कमेंट्स आ गए फ्री का, जो कि आज तक आया नहीं है, तो ये मैं इंस्टेंटली फ्री कर दूंगा। और सबसे पहले इस फॉर्म को बनाने के लिए मुझे नेक्स्ट.जेएस को सेटअप करना पड़ेगा, और उसमें मैं टेलविंड की मदद से ये फॉर्म पूरा क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैं आ जाता हूँ VS कोड में, और यहाँ पे मेरा टर्मिनल ओपन है, और मैं लिखूँगा npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप। और ये बोल रहा है कि ये लेटेस्ट वर्जन करने वाला है, तो मैं वाई कर देता हूँ। ये इंस्टॉल हो रहा है, ये ऐप का नाम पूछ रहा है, तो मैं डॉट दूंगा तो ये इसी में हो जाएगा। मुझे टाइपस्क्रिप्ट नहीं चाहिए, ESLint नहीं चाहिए, टेलविंड चाहिए, सोर्स डायरेक्टरी चाहिए, ऐप राउटर चाहिए, इसको कस्टमाइज नहीं करना है। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम लोग ChatGPT पे चले जाते हैं, और ये ChatGPT है, और इसको मैं थोड़ा यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये नाम है, और यहाँ पे अगर मैंने कुछ क्लिक किया और कुछ मैसेज है, जैसे मैंने कोई मैसेज सेलेक्ट किया, और इसको अगर मैं गो लाइव पे क्लिक कर रहा हूँ, तो हमारे पास एक ऐसा मैसेज डिस्प्ले हो रहा है जहाँ पे कि हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे पटाखे वगैरह फूट रहे हैं। तो इसमें शेयर का भी ऑप्शन है। जैसे अगर मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूँ, तो व्हाट्सएप पे ये लिंक हम लोग शेयर कर सकते हैं, सेम लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह पे ये लिंक आ जाएगा, और लिंक हम लोग शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं फेसबुक पे क्लिक करूँ तो फेसबुक भी आ जाएगा, और उसको हम लोग आसानी से शेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इमेज आ गया, और ये इमेज यहाँ पे मैसेज वगैरह डाल के ऐसे जो भी इसका सेलेक्ट हमने किया था मैसेज, वो यहाँ टाइटल पे आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा शेयर करने में, और यहाँ पे आप इमेज वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं ChatGPT ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक फॉर्म चाहिए होगा, जो कि ये वाला फॉर्म है, जिसमें नाम, इमेज और कस्टम मैसेज है। तो मैं ChatGPT को लिखूँगा कि क्रिएट रिस्पॉन्सिव फॉर्म इन Next.js with Tailwind CSS, Next.js with Tailwind CSS, and add form submit event। इसके अलावा आई गेस मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं इसके लुक को थोड़ा लिख देता हूँ कि मेक। यहाँ पे ये स्टेप्स बता रहा है कि हमें ये सब स्टेप्स करना है। अगर टेलविंड का यूज़ करना है तो टेलविंड वगैरह इंस्टॉल करना है। ये फॉर्म है, फॉर्म हैंडल चेंजेस, सबमिट इवेंट वगैरह दिया हुआ है, और यहाँ हमारा फॉर्म बन के रेडी हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि एक जगह आपका फॉर्म होगा और दूसरी जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, मतलब ये कंपोनेंट्स में फॉर्म चलाएगा। तो अभी अगर मैं देखूँ तो ये इंस्टॉल हो चुका है, और npm run dev कर लेता हूँ ताकि ये स्टार्ट हो जाए। और जब तक ये स्टार्ट होता है तो हम लोग सोर्स में आते हैं। सोर्स का ऐप है, और ऐप के अंदर हम लोग कंपोनेंट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो भी डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे उसके अंदर हमारा फॉर्म क्रिएट होगा। तो हम लोग कंपोनेंट्स के अंदर से भी कुछ कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स लिख लेता हूँ, और उसके अंदर मैं एक फॉर्म डाल दूँगा जो कि हो जाएगा add.jsx। और यहाँ पे ये जो फॉर्म है इसका नाम, हालांकि इसने फॉर्म ही रखा है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। जो एक्सपोर्ट में इसका नाम है, जो कि अगर मैं एक्सपोर्ट सर्च करूँ तो एक्सपोर्ट फॉर्म है, तो इसको मैं ऐड फॉर्म कर लेता हूँ। ऐड फॉर्म ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे ये फॉर्म आया, और इसका नाम भी मैं रिप्लेस करके ऐड फॉर्म कर देता हूँ। अब जो हमारा layout.js है, इसमें
पेज वाला पेज है, ये कंपोनेंट इंपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये जो हमारा दिख रहा है, आई मीन अगर मैं लोकल होस्ट 3000 पे जाता हूँ यहाँ पे, तो हमारा नेक्स्ट जेएस ओपन हो जाता है। और यहाँ पे जो भी बटन्स वगैरह, लिंक वगैरह हमें दिख रहा है उसका ज़रूरत नहीं है, तो मैं मेन का जो पार्ट है इसको निकाल दूँगा। और यहाँ पे मैं एक डेवलपमेंट क्रिएट कर लूँगा। अभी जो इसका बैकग्राउंड है थोड़ा डिफरेंट कलर का है, तो वो global.c से इम्प्रूव हो सकता है, उसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट ऐड फॉर्म, ये पाथ आ गया। और ये ऐड फॉर्म को मैं यहाँ पे ऐसे इंपोर्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये रिएक्ट यूजर स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, कुछ तो एरर आ रहा है, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट ऐसा लिख रहा है। ये जो ऐड फॉर्म का पार्ट है यहाँ पे मैं यूज़ क्लाइंट लिख लूँगा, यूज़ क्लाइंट। अब जो हमारा फॉर्म है वो आ गया है, इसका डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पूरे पेज को कवर कर रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो मैक्स विथ होगा, मैक्स विथ LG कर लूँगा। और शैडो को थोड़ा और बड़ा करने के लिए शैडो LG लिख दूँगा। अब अगर आके देखता हूँ तो ऐसा दिख रहा है, ये बैकग्राउंड के कारण थोड़ा अजीब दिख रहा है। तो मैं global.css से इसका जो बैकग्राउंड वगैरह है इसको निकाल दूँगा। और ये सेंटर में नहीं है, तो सेंटर में लाने के लिए मैं उसको, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 10, ये ऐसा आ गया। अब ये हमारा फॉर्म रेडी है, नेम, ईमेल और मैसेज के साथ। तो ईमेल के जगह पे मैं ले लेता हूँ इमेज, इमेज का हम लोग पाथ ऐड करेंगे, तो ये इमेज आ जाएगा। और यहाँ पे ये टाइप टेक्स्ट हो जाएगा, आईडी इसका इमेज हो जाएगा, नेम इसका इमेज हो जाएगा, और फॉर्म फिल होगा इमेज, ये इमेज आ गया। यहाँ पे हम लोग इमेज का पाथ इंटर करेंगे और सबमिट होने पे वो इमेज जाएगा। तो जहाँ भी ईमेल अभी लिखा हुआ है मुझे फ़िलहाल वो सर्च करना होगा, जैसे यहाँ पे ईमेल है तो यहाँ पे मुझे इमेज लिखना होगा। और यहाँ पे HTML4 इमेज आ गया। अब हमारा फॉर्म रेडी है, बस सबमिट करने पे एक दूसरा फॉर्म खुलेगा जहाँ पे हम लोग हैप्पी न्यू ईयर विश करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। और वो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करना होगा, जो कि होगा विश का। विश के अंदर मैं एक पेज क्रिएट कर लूँगा, page.jsx। और इसके अंदर वो मैं कंपोनेंट जो है वो ChatGPT से पूछ लेता हूँ कि क्रिएट ए पेज इन Next.js to wish happy new year 2024, make the text colorful and also text use Tailwind CSS। अब यहाँ पे उसने एक कंपोनेंट बना के दे दिया है जो कि ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड वगैरह है उसका एक्सटेंड करके वो बता रहा है कि आप बैकग्राउंड वगैरह ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो न्यू ईयर का कंपोनेंट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूँगा। और ये हमारा हो जाएगा, न्यू ईयर पेज ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे यूज़ क्लाइंट हमें लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ क्लाइंट लिख देता हूँ। अब अगर मैं विश वाले राउट पे आता हूँ, ये हमारा पेज है, और अगर मैं विश वाले राउट पे गया तो ये हैप्पी न्यू ईयर ऐसे लिख के आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे हमारा जो किधर गया, ये जो हमारा मैसेज है वो ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए हमें कोट्स भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले मैं एक
चैट जीपीटी को एक सेलेक्ट क्रिएट करने के लिए कहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रिएट ए ड्रॉप डाउन विथ या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ क्रिएट ए सेलेक्ट ऑप्शन एलिमेंट इन React.js with the help of Tailwind and this drop down code contains list of 10 different new air missing codes। अगर मैं ऐसा लिखूँ तो चैट जीपीटी कुछ कोड दे रहा है, जैसे न्यू ईयर कोड्स हो गया, ये सेलेक्ट आ गया और हैंडल चेंज करने पे वो चेंज होगा, ऐसा कुछ दे रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये जो कोड है इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये जो ऐड फॉर्म है, यहाँ पे जो ऐड फॉर्म है ऊपर में, उसको मैं पेस्ट कर दूँगा। और फिर उसके आगे अगर हम लोग कोड पे जाते हैं तो ये सेलेक्ट और सेलेक्टेड कोड्स हैं, तो इसको भी मैं इसके नीचे यूज़ कर लेता हूँ। ये बेसिकली जो सेलेक्ट है वो चेंज होने पे ये स्टेट चेंज हो रहा है, तो उसके लिए यूज़ स्टेट का यूज़ करना होगा। तो ऊपर से इंपोर्ट का कॉपी करके, ये यूज़ स्टेट हमने ऑलरेडी यूज़ किया है तो इसको रहने देते हैं। और नीचे आने के बाद ये हैंडल चेंज है, इसको भी मैं कॉपी कर लूँगा। ये हैंडल चेंज 2 बार हो गया, तो मैं इसको हैंडल कोड चेंज नाम कर देता हूँ, हैंडल कोड चेंज। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमारे पास ये सेलेक्ट ऑप्शन का पार्ट है। तो ये जो हमारे पास टिव है, मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ और नीचे जो मैसेज है उसके ठीक पहले मैं इसको ऐसे पेस्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं ये भी ऐसा आ रहा है, काफ़ी स्पेस ले रहा है और चेंज करने पे भी कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो सिलेक्टेड कोड वाला ये वाला जो पार्ट है टिव, उसको मैं यहाँ से ऐसे हटा देता हूँ और सिलेक्टेड न्यू कोड है, सिलेक्टेड कोड है। हैंडल चेंज को मैं यहाँ से हैंडल कोड चेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा हैंडल कोड, सॉरी ये हैंडल कोड चेंज हो गया। और अगर अभी मैं आके देखूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और अगर मैं चूज़ कर रहा हूँ तो ये कोड आ रहा है, नीचे वो कोड दिख रहा है। लेकिन हमें कोड मैसेज वाले पार्ट में दिखना है, तो मैं क्या करूँगा कि ये जैसे चेंज होता है तो जो ये कोड यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये वाला सेलेक्टेड कोड, इसको मैं कॉपी कमेंट कर देता हूँ और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और ऊपर से कुछ मार्जिन होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप 4 लिख दूँगा और वापस अगर आके देखता हूँ तो ये आ गया। अब चेंज होने पे ये नीचे दिखना चाहिए। तो ये जो है वो फॉर्म डेटा डॉट मैसेज है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैंडल चेंज होने पे फॉर्म डेटा सेट नेम और वैल्यू ऐसा जा रहा है। तो मैं इसी को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे फॉर्म डेटा को ऊपर मूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। देखते हैं ये काम कर भी रहा है या नहीं। ये नहीं कर रहा है तो अब ये काम कर रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं कुछ चेंज करूँगा तो इस फॉर्म से ये बाइंड होगा। यहाँ पे नाम और इमेज का यूआरएल दे सकता हूँ। अब इमेज सिलेक्शन का हमें बनाना है, मतलब डिफरेंट इमेज पे क्लिक करने पे इमेज सेलेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं चैट जीपीटी को लिखूँगा कि क्रिएट लिस्ट ऑफ इमेज इन React.js and Tailwind CSS and
after clicking on that image should shown as selected। अब जब मैंने इसको ऐसा लिखा है तो ये सोच रहा है अभी, और इसने कोड लिखना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे ये इमेज का लिस्ट है, और ये इमेज सेलेक्टेड वाला है, ये इवेंट है कुछ इमेज क्लिक का, और ये ऐसा कुछ दिखा रहा है, इमेज मैप हो रहा है इमेज का लिस्ट। तो ये इमेज दिखा, सेलेक्टेड इमेज, ये इमेज दिख रहा है, और ऑन क्लिक कुछ सिलेक्शन वगैरह जा रहा है। तो और यहाँ पे इमेज का लिस्ट जो गैलरी है वो ऊपर से दिख रहा है, इमेज गैलरी। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैं इमेज का लिस्ट जो है उसको यूज़ कर लूँगा। और यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस है जो कि हमें चाहिए होगा। तो पब्लिक वाले फोल्डर में मैंने ये इमेजेस को पेस्ट कर दिया, जो कि 1 2 3 4 5 6 है। और यहाँ पे मैं सिर्फ 4 इमेज का यूज़ करने वाला हूँ। और इसका पाथ जो आएगा, वो जो इसका पाथ है वो /image1 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ। पब्लिक में तो डायरेक्टली हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं 1.jpg, और बाकी नीचे का मैं डिलीट कर देता हूँ। ये 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg ऐसा आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो मैं सेट सेलेक्टेड और सेलेक्टेड इमेज का जो है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये इमेज सिलेक्शन वाला आ गया, और ये जो डिव है उसको मैं कॉपी कर लूँगा, और नीचे जहाँ पे हमारा इमेज का पाथ है, ये इमेज वाला पाथ है, उसके पहले मैं डिव क्रिएट करूँगा और उसके नीचे इसको पेस्ट कर दूँगा। अब अगर मैं आके यहाँ देखूँ तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, 1 2 3 4 ऐसा बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँगा मैक्स विथ 16। तो ये ऐसा आ रहा है, थोड़ा बड़ा करना होगा, तो मैक्स विथ 32, मार्जिन 1 ऐसा मैंने कर दिया। अब अगर कोई सिलेक्टेड है तो ये एरर आ रहा है, हैंडल इमेज क्लिक नॉट डिफाइंड। तो मैं ये हैंडल इमेज क्लिक कॉपी कर लूँगा, और ऊपर आने के बाद इसको ऐसे पेस्ट कर दूँगा। अब अगर मैं वापस आके देखता हूँ, जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका बैकग्राउंड ब्लू हो रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा क्लिक हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि वो ब्लू ना करके इसको रेड कर देता हूँ। रेड 800, और इसका मैक्स विथ 40 हो जाएगा, और जो सेलेक्टेड नहीं होगा उसका मैक्स विथ मैं 32 ही रहने देता हूँ। अब अगर किसी भी इमेज को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो पता चल रहा है कि इमेज कौन सा सेलेक्टेड है हमारा। अब यहाँ पे जो इमेज का पाथ है वो जाना चाहिए। तो अगर हैंडल क्लिक इमेज यूआरएल हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेलेक्टेड इमेज यूआरएल हमारे पास आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको सेट फॉर्म वाले को फिर से कॉपी करूँगा, या ऊपर जो मैंने क्रिएट किया था ये वाला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैसेज की जगह पे ये आ जाएगा इमेज, और यहाँ पे वैल्यू की जगह पे आ जाएगा इमेज यूआरएल। अब अगर हम लोग देखें इसको तो ये इमेज का यूआरएल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से हमारा इमेज और कोट वाला पार्ट हो गया। अगर मैं कोट में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे नाम इंटर कर सकता हूँ। अब हमें एक कंपोनेंट चाहिए जहाँ पे दिखाना है, जो कि ऑलरेडी हमने क्रिएट करके रखा है।
तो जैसे कोई सबमिट करता है तो सबमिट करके दो तरीके हैं, एक तो वो डायरेक्टली इस कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में एज ए प्रॉप्स पास कर सकता है डेटा को, या तो वो स्टोर के थ्रू कर सकता है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ जस्ट एंड स्टोर का। मैं स्टोर के थ्रू करूँगा, तो मैं चलाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं जस्ट एंड लिखता हूँ, जस्ट एंड रिएक्ट जेएस। तो यहाँ पे आपको जस्ट एंड का जो है npm लिखना होगा। तो जाके अब ये जो npm वाला है उस पर मैं चला जाता हूँ और यहाँ पे ये जस्ट एंड इंस्टॉल करने का तरीका है। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ये इसका पूरा कैसे कैसे यूज़ करना है वो सब नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब इंस्टॉल होने के बाद नीचे यहाँ पे आप इसको इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नीचे जब आप आते हैं यहाँ और नीचे ये रिडक्स की जगह पे आप जस्ट इन का यूज़ कर सकते हैं। और रिडक्स से काफ़ी इजी है ये, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। इसमें बस जैसे मुझे परसिस्ट वाला करना है तो मैं इसको कॉपी करूँगा और कंपोनेंट के अंदर ही जहाँ ऐड फॉर्म है वहाँ पे मैं एक स्टोर बना दूँगा, ऐप store.js के नाम से। ये स्टोर हो गया और ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो इसका कुछ नाम मैं दे सकता हूँ, जैसे विस स्टोर और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट विस स्टोर। अब यहाँ पे गेट का हमें ज़रूरत नहीं है तो मैं गेट निकाल देता हूँ। ये फॉर्म डेटा हो जाएगा, फॉर्म डेटा। और ये वाला जो पार्ट है ये अपडेट फॉर्म डेटा हो जाएगा। अपडेट फॉर्म डेटा नाम अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो फॉर्म डेटा है ये सेट हो रहा है इसमें, और ये ऐसे तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन हमें उसी फॉर्म डेटा को यहाँ पास करना है। तो यहाँ पे मैं पैरामीटर भी चाहिए होगा तो मैंने पास कर दिया। और ये विस स्टोरेज के नाम से मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। अब हमारा स्टोरेज तैयार है। अगर इसे लोकल स्टोरेज में यूज़ करना है तो मुझे इसको कमेंट करना होगा। मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा कि इसको इंपोर्ट करना है ये वाले पेज में, ऐड फॉर्म वाले पेज में। तो मैं यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने स्टेट को। इंपोर्ट विस स्टोर, विस स्टोर हो गया। और अब इसको लगाने के लिए जैसे मुझे अपडेट वाला लेना है तो कांस्टेंट, यहाँ पे अपडेट फॉर्म डेटा का लेना है तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट अपडेट फॉर्म डेटा इक्वल टू विस स्टोर ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन इसको मुझे ऐसे पास करना होगा। और ये अपडेट फॉर्म डेटा क्या करेगा कि जब भी कोई फॉर्म हैंडल सबमिट हो रहा है तो ये इसको अपडेट कर लेगा जो भी हमारे पास फॉर्म डेटा है। ये फॉर्म डेटा को अपडेट कर लेता है। तो अगर मैं आके यहाँ पे देखूँ ये जो हमारा फॉर्म है, अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ और एप्लीकेशन में जाता हूँ, एप्लीकेशन में हम स्टोरेज को देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी भी विस स्टोर नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, जैसे मैंने प्रवीण लिखा और ये वाला इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये कोट है उसमें मैंने न्यू कर दिया कुछ, और मैंने जैसे सबमिट किया तो आप देख रहे हैं कि विस स्टोर क्रिएट होके आ गया है और इसमें जो हमारा डेटा है वो न्यू चेयर्स वगैरह हमारे पास आ चुका है। तो अब इस डेटा को हमें जो हमारा दूसरा कॉम्पोनेंट है विश वाला उसमें ले जाके स्टोर करना है। तो अभी जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँ तो वो उस पर चला जाना चाहिए। तो उसके लिए मुझे नेक्स्ट नेविगेशन का यूज़ करना है। तो नेक्स्ट नेविगेशन अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट.js के वेबसाइट पे देखना होगा। यहाँ पे अगर मैं पुश लिखता हूँ तो इस तरह से हम लोग राउटर को पुश कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ
और ये जो हमारा सबमिट है अपडेट होने के बाद राउटर डॉट पुश होगा। स्क्रॉल को अगर निकालना है तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे स्क्रॉल से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, मैं बस विश लिख देता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे ये जो राउटर है इसको भी कॉपी करना होगा और इसको ऊपर पेस्ट करना होगा। और ये वाला जो है नेक्स्ट नेविगेशन उसको भी कॉपी करके यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये अब हो चुका है। अब अगर मैं किसी इमेज को सेलेक्ट करता हूँ नाम लिख के, जैसे मैंने नाम लिखा, इमेज को सिलेक्ट किया, कोड को सिलेक्ट किया, सबमिट किया, तो ये इस पे आ रहा है। लेकिन इस पे जो हमारा डेटा है वो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा विश वाला पेज है, यहाँ पे सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट अपने स्टोर को, जो कि है विश स्टोर। अब ये जो विश स्टोर है इसका कांस्टेंट में आ जाएगा फॉर्म डेटा, जो कि होगा विश स्टोर ऐसा। और ये फॉर्म डेटा को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सब कुछ सही है या नहीं। ये सही लग रहा है। अब यहाँ पे जो हैप्पी न्यू ईयर है वो H1 है। H1 के नीचे मैं टेक्स्ट 3 अक्षर में यहाँ पे फॉर्म डेटा, इसे बाई लिख के फॉर्म डेटा बाई नेम ऐसा लिख सकता हूँ। और तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नाम आ चुका है। और इसको न्यू लाइन में अगर मुझे ले जाना है तो यहाँ से जो फ्लेक्स है उसको निकालना पड़ेगा। मैं फ्लेक्स को निकाल देता हूँ, तो ये फ़िलहाल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं फ्लेक्स को रहने देता हूँ और इसको पूरा कॉपी कर लूँगा। और ये रिएक्ट फ्रैगमेंट के अंदर जाएगा, क्योंकि हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को एक साथ एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो रिएक्ट फ्रैगमेंट में यूज़ कर लूँगा, मतलब ये वाला जो एक सिंबल उसका यूज़ करने के बाद ये सही हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो ये पूरा इसी में कंबाइन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे BR टैग ले लेता हूँ। BR टैग लेके, या एक काम और हम लोग कर सकते हैं, ये डेवलपमेंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। H1 टैग यहाँ आ गया और ये वाला जो है उसको H2 कर देता हूँ। SEO के प्रैक्टिस के हिसाब से एक H1 टैग एक पेज में इनफ है। और अभी अगर मैं देखूँ तो ये सही से आ रहा है, बाय प्रवीण आ रहा है ऐसा। और नीचे में अगर मुझे कोट्स लिखना है तो मैं इसके नीचे ऐसा कोट्स लिख सकता हूँ और मार्जिन टॉप ले लूँगा, मार्जिन टॉप 3। और कोट्स का जो नाम है अगर मैं देखूँ तो नेम आया, मैसेज है, तो यहाँ पे मैं मैसेज लिख सकता हूँ। ये मैसेज आ गया। अब इमेज वगैरह लेना है तो वो भी सिंपल है। इमेज के लिए जो ऐड फॉर्म में यहाँ पे इमेज है, ये वाला जो इमेज है उसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं उस इमेज को यूज़ कर लूँगा। मतलब सिर्फ ये वाला मुझे यूज़ करना होगा। ये जो इमेज है इसको मैं ऐसे यूज़ करके की को निकाल दूँगा और URL के जगह पे मुझे फॉर्म डेटा डॉट इमेज यूज़ करना होगा। अर्ट की जगह पे सिर्फ इमेज आ जाएगा। सिलेक्टेड इमेज हमें नहीं चाहिए शायद, सिलेक्टेड इमेज ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही आएगा। और ऑन क्लिक इवेंट में निकाल देता हूँ। यहाँ पे ये सिलेक्टेड इमेज पे एरर दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगा और यहाँ से इसको निकाल के ऐसा कर दूँगा। यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए तो ऐसा। अब हमारा इमेज आ रहा है सही से। अब इसको थोड़ा बड़ा करना है तो मुझे यहाँ पे मैक्स विथ 64 करना होगा, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग एक सिंपल सा इमेज बेसिंग वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे किसी का नाम अगर है नितिन वगैरह है और यहाँ पे कोड्स कुछ है, तो अगर मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ आ रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसको होस्ट करने का सिंपल तरीका है, आपको जाना है Vercel.com पे। ये रहा Vercel। आप इसको लाइव करना चाहते हैं तो आपको Vercel.org पे आना होगा। यहाँ पे आप अपने साइन अप करके गिटहब वगैरह से लिंक करना पड़ता है, और गिटहब से लिंक करने के बाद ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपका साइट फ्री में होस्ट हो जाएगा, तो आप इसको लाइव भी कर सकते हैं। मैंने भी Vercel पे ही किया है। और इस तरह से आप एक न्यू ईयर विशिंग स्क्रिप्ट को बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।